नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायती इलेक्शन के साथ साथ सोसाइटियों के इलेक्शन भी अनाउंस हो चुके हैं। लुधियाना की अगरनगर सोसाइटी के इलेक्शन भी 16 सितंबर को होना निश्चित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अगरनगर सोसाइटी के इलेक्शन को बड़ी बारीकी से और नज़दीकी से कवरेज कर रहे हैं और हम हर बार आपको एक नए कैंडिडेट के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज जिस कैंडिडेट को हम आपसे मिलाने जा रहे हैं, उससे मिलने से पहले मैं आपका ध्यान इस होर्डिंग की तरफ ले जाना चाहूँगा जो मेरे बैक साइड पे है, मेरे पीछे है। आप देख सकते हो, ये मिसेस मोनिका गोयल हैं, उनकी होर्डिंग है और ये भी इस बार अगरनगर सोसाइटी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मिसेस मोनिका गोयल ग्रैंड डॉटर हैं मिस्टर IC गोयल के, जो कि फाउंडर मेंबर रहे हैं श्री रघुनाथ हॉस्पिटल के। इसके अलावा वो मिस्टर अरुण गोयल की बेटी हैं, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं श्री रघुनाथ हॉस्पिटल में। इन दो चीज़ों से आपको आइडिया लग चुका होगा कि मिसेस मोनिका गोयल किस परिवार से संबंधित हैं। इसके अलावा वो कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं DM वायर प्रोडक्ट्स में और एग्जेक्टिव मेंबर 2012 टू 2016 सतलुज क्लब, मेंबर ऑफ लोधी क्लब, मेंबर ऑफ लक्ष्मी लेडीज़ क्लब, मेंबर ऑफ श्री रघुनाथ हॉस्पिटल। आपको बता दूं कि मिसेस मोनिका गोयल सतलुज क्लब में मौजूदा मेस सेक्रेटरी भी हैं। ये तमाम उन कैंडिडेट्स के बैनर्स और होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो इस बार इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहे हैं। हम लोग चलते हैं सीधा मिसेस मोनिका गोयल जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मोटिव और विज़न क्या है इस इलेक्शन को लेकर और लोगों के लिए क्या कुछ है उनके पास। तो चलते हैं मिसेस मोनिका गोयल के पास। मेरा नाम मोनिका गोयल है। मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर IC गोयल फाउंडर मेंबर रघुनाथ हॉस्पिटल के थे एंड मेरे फादर अरुण गोयल एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ हॉस्पिटल के रहे हैं। मैं शुरू से बचपन से ही अगरनगर की निवासी हूँ। जन्म भी मेरा इधर ही हुआ एंड मेरे इन-लॉज का घर भी यहीं पर है। मैं अगरनगर की बेटी भी हूँ, मैं अगरनगर की बहू भी हूँ। मेरी ड्रीम कॉलोनी ही अगरनगर है क्योंकि बचपन मेरा यहाँ बीता है। इस ड्रीम कॉलोनी को क्यों नहीं मैं अच्छा बना सकती? मैं अच्छा बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ इसके 2 गेट हों, प्रॉपर सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी के साथ बच्चों की हमारी सिक्योरिटी बढ़ती है, बच्चों के साथ हमारे बुजुर्गों की सिक्योरिटी बढ़ती है। सिक्योरिटी के साथ मैं इधर पार्किंग की भी फैसिलिटी रखना चाहती हूँ। कॉलोनी में गाड़ी की कोई भी एंट्री करे, सिक्योरिटी भी हो, सेफ्टी भी हो, सब एक प्रॉपर चेकिंग भी हो। CCTV कैमरे की भी इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो, जिससे हमें पता लगे कि यहाँ पर कोई आता जाता बंदा बिना मतलब के ना आए। कोई पर्पस है, किसी का रिश्तेदार है, वो ही आ सके। मैं सभी अपने साथियों को ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम अपने अगरनगर को ग्रीन कॉलोनी बना सकते हैं? अपना घर को ग्रीन घर बना सकते हैं? क्या हम अपने आप को पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में रखना चाहते हैं? क्यों नहीं? हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है भाई, क्यों नहीं? अगर आप ये सब चाहते हो, ग्रीन अगरनगर चाहते हो, पोल्यूशन फ्री अगरनगर चाहते हो, वेल मेंटेन पार्क चाहते हो, बच्चों को खेलने की जगह चाहते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे वोट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे को आप अपनी वोट देकर, कीमती वोट देकर और सपोर्ट करके लाना, जिससे मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकूं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे को सॉल्व करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चों ने, हमारे फ्यूचर हमारे बच्चे हैं जो ये प्रॉब्लम्स को ना फेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ, ये हमारी कॉलोनी है, ये हमारा घर है। हमारे बच्चे भी बोले कि हमारे माँ बाप ने जो काम किए अच्छे किए। जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत खुश हूँ। मैं उनके काम को देखकर
अपने आप को गर्व फील करती हूँ। गार्बेज की भी समस्या देखी आपने कोई? गार्बेज की तो समस्या आपके सामने ही है। अगर नगर के गेट की पे एंट्री पर, हमारे घर की एंट्री पर ही इतना गार्बेज है, इतना बल्कि बच्चों को स्कूल जाने तक की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है। लेडीज़ को सब्जी लेने जाना है तब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। गार्बेज की स्मेल इतनी ज़्यादा है, मच्छर मक्खी सारे इंसेक्ट्स हमारे घरों में आ रहे हैं, इतनी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। इवन हमारी गली में कितने बीमार हो रहे हैं, ये सारा ही गार्बेज के करके है। इवन हमारे मोदी सरकार ने इतनी सफाई के लिए अभियान चलाए। जब हम अपनी घर को नहीं संभाल सकते तो हम दूसरा स्टेप क्या लेंगे? जैसे कि अगर हमारा अपना ही घर है, जब तक हम अपने घर को ही नहीं साफ रखेंगे तब तक हमारी सफाई हम किसी को क्या प्रेरित करेंगे? मतलब कि मेरे हिसाब से सबको जागरूकता होनी चाहिए इस सफाई के अभियान के लिए। मैम और क्या प्लानिंग्स हैं? जैसे आपने प्लांटेशन की बात करी, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताओगे आप? प्लांटेशन तो बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन का तो ये है कि गवर्नमेंट हमारे को फ्री प्लांट्स दे रही है। जब तक हम प्लांटेशन नहीं करेंगे, हमारे बच्चे, हम लोग कैसे पोल्यूशन से सामना करेंगे? इतना पोल्यूशन, हमारे व्हीकल्स हैं, सब कुछ सारा पोल्यूशन से भरा हुआ है हमारा देश। हम अगर प्लांटेशन करेंगे तभी हम अपने बच्चों को आगे कुछ दे सकेंगे। एक ऑक्सीजन लेवल हमारा तभी इंक्रीज़ होगा जब हम खुद प्लांटेशन करेंगे। हम ही नहीं प्लांटेशन करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या उसको सीख देंगे? हमारे को सबसे पहले स्टेप लेना चाहिए कि हर घर में से, हर मतलब कि बर्थडे पे कर लो, अपनी एनिवर्सरी पे कर लो, प्लांटेशन तो ज़रूर ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक सिक्योरिटी के इशू पे बात की। सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सिक्योरिटी के बारे में ये है मेरे विचार कि जब हम गेट से एंटर करते हैं, जब बाहर जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे सिक्योरिटी मैन इतने कैपेबल हैं, जब मतलब कि इतनी सिक्योरिटी है कि कोई चोर उचक्का कोई भी हो पकड़ सके। जबकि मैं चाहती हूँ एक इन का गेट हो, एक आउट का गेट हो, 2 गेट होंगे। इनकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होगा, आउट का तो चलो एक सिक्योरिटी पर्पस से है ही है। इनमें मतलब कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी बाहर का बंदा आता है, कोई अननोन बंदा आता है, एटलीस्ट इंक्वायर तो किया जाए ना कि कॉलोनी में कौन बढ़ रहा है, मेंबर क्या वो हमारे अगरनगर निवासी का मेंबर है, मेंबर का रिश्तेदार है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। हमारे बच्चे खेलते हैं, हमारे बुजुर्ग घूमते हैं, इतनी चोरियाँ उचक्कियाँ हो रही हैं, घरों में से सामान गायब हो जाता है। अगर हमारी एक प्रॉपर सिक्योरिटी होगी तो हम इन सब से बचा रख सकेंगे अपने घर को। एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए कैसे विशेष सोच रही हैं आप? जैसे कि मैं एक महिला हूँ, मैं एग्जेक्टिव मेंबर रही हूँ सतलुज क्लब की 4 साल, और अब 3 सालों से मैं सेक्रेटरी रही हूँ सतलुज क्लब की। मैं ये कहती हूँ कि शायद अब महिलाएं और जेंट्स में कोई फ़र्क नहीं रहा है, दोनों बराबर हैं। जो ज़रूरी नहीं है कि जेंट्स ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हम सारे इकट्ठे होकर हाथ के साथ हाथ जोड़कर काम करें तो हम भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आज एरोप्लेन भी महिलाएं ही चला रही हैं, हर फील्ड में महिला आगे है। कौन सी फील्ड है जिसमें नहीं है? मेरी बेटी को ले लो, मेरी बेटी तो खुद एक लड़की होने के करके मैंने उसको कभी लड़कों से नीचे नहीं रखा, हमेशा उसको ऊपर का दर्जा दिया है। लड़कियों को प्रसारित करना चाहिए। अब वो पुराने वाली बातें तो रही नहीं है। बच्चा बचाओ, लड़की बचाओ, लड़की बढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, देश बचाओ। लड़कियां नहीं, लड़कियों के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारे लड़कियां हम नहीं करेंगे तो लड़कों के लिए लड़कियां कहाँ से लाएंगे? मेरी आप सबसे अपील है, मेरे ग्रैंडफादर श्री IC गोयल, वो फाउंडर मेंबर रघुनाथ हॉस्पिटल के थे। फिर मेरे फादर मिस्टर अरुण गोयल, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड मिस्टर साहिल गुप्ता। आप सभी को इन सब के बारे में तो अच्छे से ही पता है, क्योंकि मैं अगरनगर की ही लड़की हूँ और अगरनगर की ही बहू हूँ। सिर्फ आपसे यही अपील करती हूँ कि अगर हमने अपनी सोसाइटी को एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी बनाना है, एक बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करनी है, तो प्लीज़ आप सबको हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि मुझे सपोर्ट करना, मुझे वोट करना। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ दीजिए, जिसके साथ हम इकट्ठे होकर अपने अगरनगर को एक ऐसी कॉलोनी बनाएं कि जो हमारा सबका ड्रीम उससे पूरा होता हो। आपकी वैल्यूएबल वोट, मेरे लिए तो वोट नहीं बहुत कुछ है,
मैं आखिर में दोबारा से यही गुजारिश करूंगी, मुझे वोट भी करना और मुझे सपोर्ट भी करना। आप सबकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत आवश्यक है। आखिर में धन्यवाद, थैंक यू।